जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमें ये निर्देश दिया और हमने पार्टी का निर्णय स्वीकार किया। आज यहाँ के मुद्दों और विकास की बात को लेकर गांव-गांव का दौरा कर रही है और आम जनता भी विकास ही चाहती है। जिला कुल्लू देश की राजनीति में अहम स्थान रखता है और यहाँ के विकास को कभी पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी बड़े मुद्दों को प्रमुखता से हल किया जाएगा। लेकिन आज मुंबई से आई एक मोहतरमा जिसे यहाँ की कोई जानकारी नहीं है, वो मुझसे सवाल कर रही है कि क्या काम मंडी में किए गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो IIT मंडी में स्थापित है और वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के प्रयासों से हुआ है। मेडिकल कॉलेज भी कांग्रेस सरकार के द्वारा लाया गया है और इसे पूरा भी किया गया। उन्होंने कहा कि कुल्लू में देव नीति पर सभी लोग विश्वास करते हैं और मैंने भगवान बिजली महादेव का भी आशीर्वाद लिया है। ऐसे में आने वाले समय में जिला कुल्लू में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और इस संकल्प को पूरा किया जाएगा। देखिए, हमने जो कहा है उसको हमने करके दिखाया है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कहा था, उसको हमने लागू किया है। हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पेंशन की बात करी थी, उसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। और भी जो बातें हमने कही है, दूध का न्यूनतम मूल्य की हमने बात करी है, उसको हमने लागू कर दिया है। तो हम हर तरीके से जो हम कहते हैं उसको हम करके दिखाते हैं। भाजपा जो कहती है वो केवल बाद में कहती है कि ये जुमले थे और लोगों में उसका कोई भी वो नहीं है। इसलिए हम गारंटी तो है, मगर गारंटी के साथ साथ जो हमने यहाँ के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए विजन रखा है, अभी मैंने अपने संबोधन में भी उसकी बात करी है, उसको पूरा करना आने वाले समय में ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ पे कुल्लू के अंदर मेडिकल कॉलेज, कुल्लू में हमारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ में टूरिज़्म का एवेन्यूज़ को क्रिएट करना और आपके ब्यास नदी के चैनलाइजेशन तटीकरण का कार्य करना और उसके साथ साथ हमारे भूभू जो टनल, हमारे जलोरी जो टनल, इनके निर्माण कार्य करवाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो हमने गौ संरक्षण की बात करी है कि हम कोई भी आवारा पशु मंडी संसदीय क्षेत्र के किसी भी इलाके में आपको सड़कों के ऊपर दिखाई नहीं देगा, ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ मसला है और इसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। कि मैं विनम्रता पूर्वक ये कह सकता हूँ, प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री होने के नाते हमें आंकड़े पता है। 300 करोड़ रुपए से एक पैसा हिमाचल को ऊपर नहीं मिला है। जो पैसा मिला है वो NDRF में और SDRF में मिला है, जो वैसे भी एलोकेशन हर राज्यों को हर साल होती है। इससे अतिरिक्त जो हमने विशेष पैकेज हिमाचल के लिए मांगा था, उसमें हमने 12,000 करोड़ रुपए का विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। 15,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान प्रदेश को हुआ है, उसमें हमको 1 रुपया भी केंद्र सरकार से नहीं मिला है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित तौर से उसके कोई आंकड़े होंगे, उसके कोई उन्होंने फिगर्स होंगे, उसके कोई एलोकेशन की चिट्ठियां होगी, कौन से डिपार्टमेंट से ये पैसा रिलीज हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हुआ या होम मिनिस्ट्री से हुआ, उसकी हमें एलोकेशन दिखाए। आजकल तो RTI का ज़माना है, RTI से आप कागज़ निकलवा ले, क्योंकि मैं इसको विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात कह सकता हूँ कि 300 करोड़ रुपए से ऊपर एक पैसा हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से इस पूरी आपदा के दौरान में नहीं मिला। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।